जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं पार्ट 1 का और ये है आपका पार्ट 2। देखिए कुल 300 प्रश्न होने थे, लेकिन आपको पता होगा कि अप्रैल महीने में थोड़ा सा करंट अफेयर की संख्या कम रही, क्योंकि जो है घटनाएं, देखिए जितनी घटनाएं होंगी उन्हीं पे आधार पे जो है करंट अफेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये खुशी की बात है कि आपको केवल 291 करंट अफेयर ही पढ़ने हैं और ये बिल्कुल सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं। और इनमें आपको जो है अप्रैल 2021 के पार्ट 2 में सभी नियुक्तियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी, योजना परियोजना, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार, सम्मान, खेल जगत, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, पर्यावरण सम्मेलन, विविध और सैन्य विभाग से जुड़े सभी प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 को देख लीजिएगा और इस पार्ट 2 को देखिए, इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए 151वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस पूर्व चुनाव आयुक्त का निधन हो गया। तो देखिए ये पूर्व चुनाव आयुक्त आपके हैं जी कृष्णमूर्ति। देखिए जो आपके कृष्णमूर्ति जी हैं, ये अक्टूबर 1993 से 1996 तक भारत के जो है चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, तो जी कृष्णमूर्ति जो है ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए इस कोरोना में बहुत सारे लोगों का निधन हो जा रहा है। 152वां है कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हिमाचल दिवस को हम मनाते हैं हर साल 15 अप्रैल को। देखिए 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था। और 153वां प्रश्न है कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए जो इसरो है, इसरो ने जो है फ्रांस के साथ एक समझौता किया था 15 अप्रैल 2021 को, किस लिए? गगनयान में सहयोग के लिए। देखिए जो आपका गगनयान मिशन है, इसका टारगेट है 2022 में जो है भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की। ये पीएम मोदी का सपना है। 154वां कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया। तो देखिए इन दोनों चैलेंजेस को हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। देखिए जो आपका ई स्मार्ट सिटी चैलेंज है, ये शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वास्थ्य और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। तो देखिए एग्जाम में बस ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में जिस प्रकार के फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लाते हैं मंथली करंट अफेयर में। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी कम रहती है, यहाँ पे बस आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन मिलते हैं। याद रखिएगा, हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया था। स्पीड थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए क्योंकि आप ये सभी प्रश्न देख चुके हैं डेली करंट अफेयर में। 155वां की किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता। तो देखिए ये मराठी फिल्म आपकी है पगलिया, इसने अप्रैल महीने में बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता। देखिए फिल्म पगलिया का निर्देशन और निर्माण विनोद सैम पीटर ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। ये फिल्म अभी भारत में रिलीज होनी बाकी है, मतलब अभी भारत में रिलीज नहीं हुई है। और ये फिल्म जो है ये एक पग और दो लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी उम्र 10 साल के आसपास है। ठीक है, तो पगलिया फिल्म के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। तो देखिए ये पाकिस्तानी क्रिकेटर आपके हैं बाबर आजम। अगला कि हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारत में लघु और मझले उद्यमों यानी कि जो का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ठीक है, तो इसकी मदद हेतु कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है कुल 1873 करोड़ रुपए। और देखिए जो अमेजोन कंपनी है इसके सीईओ कौन है? जेफ बेजोस, जो कि अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे और अभी भी प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, हर महीने में 2-3 बार आंकड़े फिसलते हैं। तो अमेजोन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ठीक है, तो ये दुनिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति बनते रहते हैं। ठीक है, देखिए अमेजोन कंपनी के फाउंडर यानी कि संस्थापक भी हैं जेफ बेजोस और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 5 जुलाई 1994 को। अगला के निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित कुल 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये समझौता किया है फेसबुक ने। याद रखिएगा जो आपका फेसबुक है इसने जो है भारत में कर्नाटक स्थित कुल 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए क्लीन मैक्स नाम की एक कंपनी के साथ, जो कि भारत कंपनी है, से समझौता किया है। और इस समझौते के तहत फेसबुक और क्लीन मैक्स जो है ये पवन ऊर्जा और सौर परियोजनाएं जो है लॉन्च करेंगे, जो कि भारत के बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। इस समझौते के तहत
कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट की पवन परियोजनाओं को जो है चालू किया जाएगा फेसबुक और क्लीन मैक्स के द्वारा। अगला है कि बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी किसकी आत्मकथा है। तो देखिए जो पुस्तक है बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी, इसको लिखा है मतलब ये आत्मकथा है किसकी, सुरेश रैना की। देखिए ये पुस्तक सुरेश रैना और खेल लेखक भरत सुंदर सन ने जो है मतलब मिलकर लिखा है, यानी कि ये दोनों के द्वारा सहलिखित है। ये जीवनी जो है ये प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी किसकी आत्मकथा है, तो ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। इसको इन्होंने किसकी मदद से लिखा है, भरत सुंदरन की मदद से, सुंदरसन, ठीक है, सुंदरसन है। अगला है कि किस खिलाड़ी को विजडन अलमनाक ने 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना है। तो देखिए विराट कोहली को 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। देखिए जो भारत के कप्तान हैं वर्तमान में विराट कोहली, ठीक है, तो इनको विजडन अलमनाक ने 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना है। साथ ही सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना है। कपिल देव को 1980 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को जो है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरान पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है। और इस बीच जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डोमिनिक सिबली और जक क्राली और डैरेन स्टीवंस को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जितनी लाइनें दिख रही हैं समझ लीजिए ये एक एक प्रश्न के रूप में हैं और इनको आप नोट कर लीजिएगा आराम से, ये पूछी जा सकती हैं। 161वां की 8वां भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए जो 8वां भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर है, ठीक है, ये बिश्केक में आयोजित किया गया था। देखिए बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है और यहाँ पे याद रखना कि खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच का एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, ठीक है। और देखिए जो आपका ये खंजर अभ्यास है इसको पहली बार 2011 में शुरू किया गया था और उसके बाद ये हर साल होता है और इस बार ये किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था। देखिए किर्गिस्तान के बारे में जान लीजिए, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, राष्ट्रपति हैं सदीर जापरोव और मुद्रा यहाँ की है किर्गिस्तानी सोम। 162वां प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस को मनाते हैं 17 अप्रैल को। और 2021 के विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या है, परिवर्तन के लिए अनुकूल एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है। देखिए अमेरिका ने कहा है कि हम अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने वाले हैं, ये पूर्ण सैन्य वापसी करने वाला है। अफगानिस्तान में जो है देखिए एक तालिबान नाम का आतंकी संगठन है जो कि कभी भी कहीं भी मतलब किसी भी समय जो है बम विस्फोट कर देता है, लोगों को जो है निर्दोष लोगों को मारता रहता है। तो इसीलिए अमेरिका ने वहाँ पे अपने कुछ सैन्य ऑफिसर्स को और सैन्य टुकड़ी को तैनात किया था ताकि इन आतंकी गतिविधियों को वहाँ पर रोका जाए। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आतंकवादियों के दुश्मन अगर हैं तो अमेरिका में है। अमेरिका नहीं चाहता है टेररिज्म फैले पूरी दुनिया में। अमेरिका क्या पूरी दुनिया नहीं चाहती है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और ये संयुक्त राष्ट्र के जो है जो सुरक्षा समिति है उसका मेंबर भी है। तो इसीलिए इसने ये काम किया था, अपनी सैन्य टुकड़ियों को जो है अफगानिस्तान में तैनात किया था, ठीक है। तो अमेरिका ने कहा कि अफगानिस्तान से ये पूर्ण सैन्य वापसी करेगा अप्रैल महीने में। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन शुरू किया। तो देखिए आहार क्रांति मिशन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है और वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इन्होंने इस स्वास्थ्य मंत्रालय के आहार क्रांति मिशन को शुरू किया यानी कि लॉन्च किया था। 165वां प्रश्न है कि हाल ही में पीएम केयर्स के तहत देश में कितने नए खुद के ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की गई। तो देखिए अप्रैल 2021 में जो है कुल 100 ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की गई थी पीएम केयर्स फंड के तहत, ठीक है। 166वां कि नासा ने किस देश को स्पेस एक्स क्रू के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा। तो देखिए नासा ने अप्रैल महीने में 22 अप्रैल को जो है स्पेस क्रू के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। ये डेट याद रखिएगा, डेट एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए नासा जो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा ने जो है इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को जो है
स्पेस एक्स के साथ मिलकर जो है इस मिशन को लॉन्च किया था। यानी कि इन चारों को स्पेस एक्स के माध्यम से मिलकर भेजा था अंतरिक्ष में। और नासा का देखिए मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। नासा की स्थापना हुई थी कब, 1 अक्टूबर 1958 को। और देखिए एक और कंपनी है स्पेस एक्स, ये अमेरिका की जो है एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके संस्थापक और सीईओ हैं इलॉन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में की गई थी। स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। 167वां की हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए ये महिला आपकी है विनेश फोगाट। इन्होंने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हाल ही में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। देखिए इन्होंने ताइपे की मेंग सुआन हसी को हराकर जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था अप्रैल महीने में। 168वां की 9 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.344 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना रहा। तो देखिए 9 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 4.344 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कुल 581.213 अरब डॉलर हो गया। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार की काउंटिंग कैसे की जाती है। इसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति, गोल्ड रिजर्व, आईएमएफ के साथ जो एसडीआर होता है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो रिजर्व होता है इसकी स्थिति, इन चारों को प्लस किया जाता है तो ये अमाउंट आपका आता है। ठीक है, तो अगर आप इन चारों अमाउंट को जोड़ेंगे तो आपका ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा। और ये टोटल अमाउंट कितना रहा 9 अप्रैल 2021 को, ये रहा आपका 581.213 अरब डॉलर। देखिए विश्व में अगर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की बात करें तो इस सूची में भारत जो है ये चौथे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, 169वां की हाल ही में किस राज्य ने स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स तैयार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य आपका नागालैंड है। याद रखिएगा नागालैंड ने स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने की हाल ही में घोषणा की थी। और 170वां की 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म निर्देशक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो देखिए 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रॉबर्टो बेनिगनी को जो है जो कि एक फिल्म निर्देशक है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। 171वां की हाल ही में डॉक्टर ककरला सुब्बा राव का निधन हो गया। ये कौन थे। तो देखिए डॉक्टर ककरला सुब्बा राव जो है ये प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे भारत के, इनका अप्रैल महीने में निधन हो गया। 172वां की हाल ही में किस संस्थान ने आईपी गुरु नाम का एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया। तो देखिए इस आईपी गुरु नाम के विशेषज्ञ पैनल को लॉन्च किया नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। 173वां की MK4482 क्या है जो कि हाल ही में खबरों में था। तो देखिए MK4482 जो है ये एक एंटी वायरल दवा है जो कि खबरों में था हाल ही में। 174वां की भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो देखिए भारत सरकार ने भी हाल ही में ओडिशा में जो है एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए मंजूर किए। देखिए जो आपका ये रोपैक्स परियोजना लिखा है तो इस परियोजना को धामरा नदी पर बनाया जाएगा। कहाँ पर, उड़ीसा में। इस परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ रुपए आंकी गई है और इनमें से जो है 50 करोड़ रुपए जो है ये रिलीज किए जा चुके हैं। ठीक है, और इस परियोजना का उद्देश्य है भद्रक जिले में यानी कि उड़ीसा के भद्रक जिले में कनाली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ने के लिए रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी लॉन्च करना। ठीक है, ये प्लेस कुछ इस स्थान पर है। यहाँ पे भद्रक आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका कनाली दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस आपको यहाँ पे जूम करने में दिख जाएंगे। ये केंद्रपाड़ा आपका दिख रहा है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये केंद्रपाड़ा है। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान पे बाय बैंक ऐप लॉन्च करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। तो देखिए ये बैंक आपका है आरबीएल बैंक। याद रखिएगा आरबीएल बैंक ने मास्टर कार्ड्स के साथ मिलकर जो है मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान पे बाय बैंक एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। देखिए मास्टर कार्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष हैं माइकल मेबैक। और आरबीएल बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। बहुत पुराना बैंक है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। एमडी और सीईओ इसके हैं विश्ववीर आहूजा। अगला कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया।
तो देखिए इस ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ये चैलेंज जो है ये परिवहन और विकास नीति संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के सहयोग से जो है शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया। तो देखिए इस आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम को छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू किया था अप्रैल 2021 में। 178वां की किस बैंक ने PNB@ईज नाम का एक डिजिटल पहल शुरू किया। तो देखिए जो पंजाब नेशनल बैंक है इसने अप्रैल महीने में PNB@ईज नाम का एक डिजिटल पहल शुरू किया था। ये पहल जो है यानी कि ये सुविधा जो है ये ग्राहकों को एक पटल के तहत सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम करेगी। अगला है कि विश्व लीवर दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए विश्व लीवर दिवस को हम 19 अप्रैल को मनाते हैं, डेट याद रखिएगा। 180वां की हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक और PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया। तो देखिए चार्ल्स गेस्के जो है ये एडप, देखिए जो आपका ये एडप PDF आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एडप PDF के जो है सह संस्थापक कौन है, चार्ल्स गेस्के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यार के एक लाइन में कि जो कंपनी एडप है इसके सह संस्थापक और PDF डेवलपर जो है चार्ल्स गेस्के का हाल ही में निधन हो गया। देखिए PDF का पूरा नाम होता है PDF, ठीक है, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी कि इस PDF फॉर्मेट में किसी भी डाटा को आप कहीं भी भेजिए तो वो जो है मतलब वैसा का तैसा ही जो है वहाँ पे पहुँचेगा। जैसे कि आप लोग ये PDF अभी डाउनलोड कर लेंगे वीडियो के देखने के बाद, ठीक है। 181वां की हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए जेंडर संवाद कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। 182वां की हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डिफेंडर अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया। देखिए अहमद हुसैन लाला जो है ये एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे और इनका कोविड-19 के संक्रमण के कारण अप्रैल महीने में निधन हो गया था। 183वां की विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस जो है ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व धरोहर दिवस आपका मनाया जाता है 18 अप्रैल को हर साल, और इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। तो विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 के लिए इस मतलब इसका विषय रहा कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्ट फ्यूचर, ठीक है। और ये जो विषय है ये अधिक समावेश और विविधता की मान्यता के लिए वैश्विक काल को स्वीकार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। अगला है कि अप्रैल 2021 में इजराइल ने किस देश के साथ 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए अप्रैल 2021 में इजराइल ने ग्रीस के साथ में 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया था। 185वां की फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन को पहला स्थान हासिल हुआ है। और देखिए फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 यानी कि फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत के साथ थाईलैंड 49वें स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर स्वीडन है, 49वें स्थान पर भारत और थाईलैंड है। इस रैंकिंग में देखिए स्वीडन पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका और स्पेन है, ठीक है। 186वां की हाल ही में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दी। देखिए ये भगोड़ा कारोबारी ये नीरव मोदी जो है काफ़ी चर्चा में है और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में इसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है कि हम इसको भारत को सौंप देंगे। 187वां की हाल ही में भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते। तो देखिए भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते थे महिला वर्ग में, ठीक है। देखिए भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 7 पदक जीते थे और इन 7 पदकों में जो है 4 स्वर्ण पदक, 1 सिल्वर यानी कि रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल है। देखिए भारत की एक महिला पहलवान है जिनका नाम क्या है, दिव्या काकरान, ठीक है। तो दिव्या काकरान ने 72 किलो वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53 किलो, अंशु मलिक ने 57 किलो, सरिता मोर ने 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता इस प्रतियोगिता में। देखिए सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता। ऐसा करने वाली ये पहली 2 भारतीय खिलाड़ी बन गई इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। तो टोटल 7 पदक जीते हैं, 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 1 कांस्य था, ठीक है। 188वां की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए मैंने आपको बताया कि विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ये काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं तो जान लीजिए।
इन्होंने किसको हराकर ये पदक जीता? देखिए विनेश ने फाइनल में ताइपे की मेंग हासन हसी को हराकर जो है ये पदक जीता था। 189वां कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत जो है 84वें स्थान पर है। और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान पहले, सिंगापुर दूसरे, जर्मनी और दक्षिण कोरिया मतलब एक साथ तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन संयुक्त रूप से हैं। और ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान 107वें, अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान यानी कि 110वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। देखिए ये इंडेक्स 2 बार जारी होता है। ये जो आंकड़ा मैंने बताया ये अप्रैल महीने का, ठीक है। तो अप्रैल में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है इसमें जो है भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 84वें स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। 190वां कि हाल ही में किस भाषा के लेखक गंजम वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया? तो देखिए गंजम वेंकट सुब्बैया जो है ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे। अगला कि यूएन चीनी भाषा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे यानी कि यूएन चीनी भाषा दिवस को हम 20 अप्रैल को मनाते हैं। 192वां कि हाल ही में किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो देखिए ये सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता आपके थे सुमित्रा भावे। 193वां है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्चे सिंह रावत का निधन हो गया। ये किस व्यक्ति की सरकार में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे? तो देखिए जो बच्ची सिंह रावत हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुके थे, ठीक है। अगला कि द क्रिसमस पीक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए द क्रिसमस पीक पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। और जेके रोलिंग की इस पुस्तक द क्रिसमस पीक में जो है बच्चों के संबंधित कहानियाँ होंगी। और ये क्रिसमस के करीब जो है ठंडी में जो है लॉन्च होंगी यानी कि शरद ऋतु में। इसमें जो है जो कहानी होगी ये जैक नाम के एक लड़के और उसके खिलौने डर पिग की है जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लापता हो जाता है। 195वां कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए किस घरेलू भुगतान कंपनी के साथ समझौता किया है? तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम जो है इसने अपनी डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक घरेलू भुगतान कंपनी है पेटीएम, ठीक है, तो पेटीएम के साथ समझौता किया है। आइए थोड़ा सा हम भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में जान लें। देखिए इसके अध्यक्ष वर्तमान में एम.आर. कुमार, मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। और जो पेटीएम कंपनी है इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। अगला कि हाल ही में किस संस्था ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों और कोविड-19 रोगियों के लिए एक SpO2 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? तो देखिए ये संस्था आपकी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला है कि पंजाब राज्य ने किस वर्ष तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है? तो देखिए पंजाब राज्य ने 2022 तक जो है हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है। देखिए पंजाब में कुल 34.73 लाख ग्रामीण परिवार हैं जिनमें से 25.88 लाख यानी कि 74.5% में जो है नल के पानी की आपूर्ति होती है। 198वां की मोंटे कार्लो 2021 का टेनिस खिताब किसने जीता? देखिए ये सबसे ज्यादा पूछे होने वाला टेनिस खिताब है, याद रखिएगा। 2021 का मोंटे कार्लो 2021 का टेनिस खिताब जीता है स्टेफानोस सित्सिपास ने। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। और अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में नॉर्वे पहले, फिनलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे और चीन 170वें और उत्तर कोरिया 179वें और इरिट्रिया 180वें स्थान पर है। देखिए भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और 2021 में भी 142वें स्थान पर ही है। और देखिए जो आपका नॉर्वे है इसने 5वें वर्ष के लिए अपना जो ये पहला स्थान है यानी कि लगातार 5वें वर्ष से ये पहले स्थान पर है, ठीक है। 200वां कि क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए अभी हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं मिगेल डियाज कैनेल, नाम याद रखिएगा इनका, मिगेल डियाज कैनेल। 201वां की विद्या दिवेना योजना किस राज्य की योजना है? देखिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में छपा मिलेगा। देखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, तो इन्होंने विद्या दिवेना योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया था अप्रैल महीने में। और 202वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी? तो देखिए देश आपका फ्रांस है। फ्रांस ने जो है इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है।
अगला है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रासकासमास इसी वर्ष अक्टूबर महीने में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करेगी। तो देखिए रासकासमास जो है ये आपकी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये अक्टूबर 2021 में लूनर 25 मिशन को लॉन्च करेगी। ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए। अगला है कि हाल ही में रूसी सेना ने किस देश के नज़दीक क्रीमिया में अपना नया सैन्य अड्डा बनाया। देखिए एक प्लेस है क्रीमिया जो कि काफ़ी विवादित है। पहले ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में रूस की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और अभी रूसी सेना यहाँ पर जो है कब्जा जमाए पड़ी है अपने सैन्य कर्मियों के साथ में, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है वहाँ पे एक सैन्य अड्डा भी बना लिया है रूस की सेना ने, कहाँ पर, क्रीमिया में। अगला है कि इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। तो देखिए इटली की मदद से अभी हाल ही में भारत में जो है पहला एक मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग की जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये सभी जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है ये जो है इटालियन टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इटली की बात करें तो इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है और पॉपुलेशन यहाँ की है 6.04 करोड़। अगला है कि चुनावी बांड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन है। देखिए बहुत सारी पार्टियां भारत में ये क्या करती हैं, कौन कौन उनको चुनाव में फंड प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए जो है मतलब वो क्या करती है उसको गुप्त रखती हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है अभी हाल ही में चुनावी बांड दाता का नाम घोषित किया और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय पार्टी बन गई। अगला है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो देखिए माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। अगला है कि हाल ही में प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो देखिए प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने भी हाल ही में जर्मनी के साथ एक समझौता किया है। और अगला है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हो गया। तो देखिए इदरीस डेबी जो है ये चाड के राष्ट्रपति थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 210वां कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली कवि का कोविड-19 समस्याओं के बाद निधन हो गया जिनका उपनाम कुंतक था। देखिए एक प्रसिद्ध बंगाली कवि थे शंख घोष, ठीक है, तो इनका उपनाम क्या था, कुंतक। इनका निधन हो गया है कोरोना कारण। देखिए इन्हें बंगाली साहित्य में इनके योगदान देने के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था जिसमें 2011 में पद्म भूषण, 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1970 में इनकी पुस्तक बाबरेर प्रार्थना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इसके साथ में सरस्वती सम्मान और अन्य पुरस्कारों में जो है रविंद्र पुरस्कार शामिल हैं जो इन्होंने प्राप्त किए थे। 211वां की अप्रैल 2021 में किस प्रसिद्ध अभिनेता का कोविड-19 समस्या के कारण निधन हो गया। देखिए कोरोना ने बहुत महान महान हस्तियों की जान ली है। एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनकी फोटो आप देख के पहचान गए होंगे, इनका नाम था किशोर नंदलास्कर। इनका जो है निधन हो गया है अप्रैल महीने में। 212वां है कि पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कहा जाता है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए 22 अप्रैल यह रखिएगा, सबसे अधिक ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, यह रखिएगा 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे। और सबसे बड़ी चीज 2021 के लिए अर्थ डे की थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। 213वां की इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे को हम अप्रैल महीने के चौथे गुरुवार को मनाते हैं। देखिए जो आपका इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे है इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में लड़कियों और महिलाओं के लीडरशिप को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना। 214वां की बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो देखिए बतौर कप्तान यानी कैप्टन एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले कप्तान बन गए हैं कौन, महेंद्र सिंह धोनी। देखिए महेंद्र सिंह धोनी जो है ये एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबला में कप्तानी करने वाले, मतलब 200 मैचेस में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। 215वां की ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो देखिए ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में स्वीडन जो है ये पहले स्थान पर है। देखिए भारत जो है ये ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर है और इसी सूची में स्वीडन पहले और नॉर्वे जो है ये दूसरे स्थान पर है।
अगला है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई? आंसर बताइए। देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है। याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित जो टिहरी बांध है वहां पर आईटीबीपी के द्वारा एक वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई अप्रैल महीने में। और आईटीबीपी की बात हो रही थी उसके बारे में जान लीजिए। देखिए आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। अगर आप जो है एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि आईटीबीपी और एसएसबी और जितने भी मतलब ये पैरामिलिट्री फोर्सेज जो आती हैं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, तो वो एसएससी जीडी में सभी वैकेंसीज एक साथ ही निकलती हैं और इसीलिए डेट पूछ लिया जाता है। और देखिए आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है और इसके डीजी है वर्तमान में एस देसवाल। अगला है कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? तो देखिए अप्रैल महीने में केयर रेटिंग्स ने जो है 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को अनुमान को जो है घटाकर 10.2% कर दिया। पहले ये अनुमान 10.7 से 10.9% के बीच में था। अगला है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से टोटल 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो देखिए देश आपका भारत है। याद रखिएगा भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से टोटल 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। देखिए ये 3 निकाय कौन से हैं जिनके लिए भारत को चुना गया है? पहला निकाय है अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, दूसरा है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड, और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड, ठीक है। तो इन तीनों जो है निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से टोटल 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है कि विश्व पुस्तक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पुस्तक दिवस को हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। और 23 अप्रैल का दिन खास क्यों होता है? क्योंकि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत यूनेस्को ने की थी। और यूनेस्को की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को होता है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। 220वां कि हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया? तो देखिए बॉलीवुड के ये मशहूर म्यूजिक कंपोजर आपके थे श्रवण कुमार राठौर। देखिए श्रवण कुमार और नदीम की जोड़ी थी, इसको नदीम श्रवण कहा जाता था, ठीक है। तो बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण की जोड़ी थी। इसका 1990 के दशक में म्यूजिक वर्ल्ड में खूब दबदबा था। और इस जोड़ी में से अब जो आपके श्रवण कुमार राठौर है इनका निधन हो गया है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अंग्रेजी भाषा दिवस को हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। और 222वां कि भारत के शीर्ष तैराक श्री हरि नटराज ने कितने मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया? तो देखिए भारत के जो शीर्ष तैराक हैं श्री हरि नटराज, इन्होंने टोटल 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हाल ही में हासिल किया। 223वां की बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन चीन में किया गया था। और इस बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह जो है चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था अ वर्ल्ड इन चेंज ज्वाइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। 224वां की नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? तो देखिए नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा एम मेनन। 225वां की किस व्यक्ति को 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन के दौरान बाह्य ऑडिटर के रूप में चुना गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जीसी मुर्मू जी। और अगला है कि नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि लीडर समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन कब किया गया था? तो देखिए नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 22 से 23 अप्रैल 2021 तक। इस सम्मेलन का विषय था 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट।
अगला है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय इस्लामिक विद्वान का निधन हो गया। तो देखिए ये विद्वान आपके थे मौलाना वहीदुद्दीन। याद रखिएगा, मौलाना वहीदुद्दीन जो है ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक भारतीय इस्लामिक विद्वान थे और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया 2021 में, पद्म भूषण सन 2000 में दिया गया था और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2009 में दिया गया था। ये सारे पुरस्कार के विजेता थे कौन? मौलाना वहीदुद्दीन। 228वां कि हाल ही में किस प्रसिद्ध कव्वाली गायक का निधन हो गया। तो देखिए ये प्रसिद्ध कव्वाली गायक आपके थे फरीद साबरी। देखिए मशहूर साबरी ब्रदर्स की जोड़ी के कव्वाली गायक फरीद साबरी का निधन हाल ही में हुआ है। और 229वां कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को हम 24 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। देखिए पंचायती राज मंत्रालय जो है ये हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि इसी तारीख को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। 230वां की विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस को हम अप्रैल महीने के चौथे शनिवार को मनाते हैं। देखिए अप्रैल महीने का जो चौथा शनिवार है ये 24 अप्रैल को पड़ा था, इसलिए 24 अप्रैल 2021 को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस। और 2021 के लिए इसका विषय था कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रक्रिया, यानी कि वेटरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। और 231वां की शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया कब? 24 अप्रैल को। 232वां की प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस या फिर विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस, या फिर जिसको हम प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस कहते हैं, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका प्रयोगशाला में जानवरों के लिए विश्व दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाता है। और इस दिवस के अलावा एक सप्ताह भी है, इसको वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज कहते हैं या फिर लैब एनिमल वीक कहते हैं। तो ये जो है 20 से 26 अप्रैल तक जो है मनाया जाता है हर साल। 233वां कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। तो देखिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली पहले बल्लेबाज यानी कि बैट्समैन बन गए हैं। 234वां कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया। तो देखिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया है रुमाना सिन्हा को। और 235वां कि हाल ही में किस प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता का निधन हो गया। तो देखिए ये प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता थे अमित मिस्त्री। 236वां की क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल किसके द्वारा लिखी गई एक ई पुस्तक है। तो देखिए इस ई बुक को लिखा है आकाश रानी सन ने। और 237वां कि हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए हैं अतनु चक्रवर्ती। और एचडीएफसी बैंक के मुख्यालय की बात करें तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। 238वां की भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित करके 11% से कितना कर दिया है। तो देखिए 11% से इसको संशोधित करके घटा करके 10.4% कर दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च के द्वारा। 239वां की प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल के अवसर पर किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। तो देखिए एक योजना है, इसका नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व का पूरा नाम क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल के अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। 240वां की भारत और किस देश के नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 जो है 25 से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया था। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वरुण है, ठीक है, ये भारत और फ्रांस के बीच के नौसेना का एक द्विपक्षीय अभ्यास है। और वरुण 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जो आपका अरब सागर है वहाँ पर किया गया था 25 से लगाए 27 अप्रैल तक। डेट याद रखिएगा और प्लेस। 241वां की हाल ही में किस राज्य के चमोली जिले के नीति घाटी में सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए अप्रैल का जो महीना रहा बहुत ही खतरनाक रहा।
उत्तराखंड में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति घाटी के सुमना में, वहां पर बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने से जो है 10 लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। चमोली जिला कहाँ पे है? देखिए ये आपका चाइना से सटे है चमोली जिला, ठीक है। तो इसे सटे जिले कौन है? चमोली से। देखिए चमोली सटे जिले हैं, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल हो गया और रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है। बगल में उत्तरकाशी आपका है। कितने लोग उत्तराखंड से, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए उत्तराखंड से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और पहाड़ी इलाके मुझे बहुत पसंद है। अभी तो कोरोना चल रहा है, अगर मैं उत्तराखंड आऊँगा तो आप सबसे ज़रूर मिलूंगा। 242वां की हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नागला 402 के डूबने की घोषणा की गई, जिसमें सभी 53 नाविक मारे गए? तो देखिए ये देश आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। याद रखिएगा कि इंडोनेशिया का एक जो है पनडुब्बी था जो कि लापता हो गया था, इसका नाम था KRI नागला 402, ठीक है। तो इसमें 53 जो नाविक सवार थे ये सभी मारे गए। और 243वां कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाता है? देखिए अगर आप रेलवे और कुछ छोटे ऐसे एग्जामिनेशन है जिनमें चुन चुन के पूछा था, उन एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको ये प्रश्न मिल सकता है। देखिए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है 2021 के लिए। इसकी थीम क्या है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और 244वां सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार कौन सा वैक्सीन कोरोना के B11617 वेरिएंट से बचाता है? तो देखिए जो आपका सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसके अनुसार जो सबसे बेस्ट वैक्सीन है जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, इसका नाम है B11617 वेरिएंट, ठीक है। तो कोविशील्ड इससे सबसे बेस्ट काम कर रहा है रक्षा करने में। 245वां की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2025 से 26 यानी कि 25-26 तक जो है सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। देखिए कृषि से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं उसको अलग से नोट किया कीजिए। 246वां की 16 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.193 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया? तो देखिए 16 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.193 अरब डॉलर बढ़कर हो गया 582.406 अरब डॉलर। और अगला है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस दवा के उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग स्वीकृति प्रदान की? तो देखिए ये दवा आपकी है वीराफिन। देखिए वीराफिन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए वीराफिन का उपयोग जो है कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो देखिए जितनी भी एंटीवायरल दवाएं हैं वही जो है यूज़ की जा रही हैं कोरोना के इलाज के लिए। 248वां की कोडेक्स एलिमेंट्रीज जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो देखिए कोडेक्स एलिमेंट्रीज जो है ये खाद्य मानक से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। और 249वां है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को हम 26 अप्रैल को मनाते हैं। 2021 के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है? इसका विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। 250वां की अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस को हम 26 अप्रैल को मनाते हैं। 251वां की इंटरनेशनल डेलीगेट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस को हम मनाते हैं 25 अप्रैल को हर साल। अगला है कि अप्रैल 2021 में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? तो देखिए अप्रैल 2021 में मालदीव ने कहा कि भैया हमारे आइलैंड वगैरह पर मत रुको, सभी भारतीयों को कहा कि आप अपने देश लौट जाइए। ये फैसला कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच में हुआ है। अगला है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस जज का उनके कार्यकाल के दौरान ही मौत हो गया? तो देखिए अप्रैल महीने में जस्टिस मोहन एम सांतना गौदर का जो है मृत्यु हो गया इनके कार्यकाल के दौरान ही। अगला है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। 255वां कि पाकिस्तान के निम्न में से किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो देखिए पाकिस्तान के ये क्रिकेटर बाबर आजम हैं।
और 256वां है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए इसकी समय सीमा को 2 महीने बढ़ा दिया गया है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कितने पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 में टोटल 224 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में बटन दबाकर ऑनलाइन जो है इन सभी पुरस्कारों की घोषणा की और विजेताओं को 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की राशि जो है अनुदान के रूप में हस्तांतरित की। तो देखिए जो आपका दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है ये टोटल 224 पंचायतों को मिला है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 30 ग्राम पंचायत और ग्रामों को मिला है। पंचायत विकास योजना पुरस्कार 29 ग्राम पंचायतों और बाल सुलभ ग्राम को मिला है। 30 राज्यों को पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार मिला है। 258वां कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2022 यानी कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत के जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है। तो देखिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित करके 10.1% कर दिया है। देखिए इससे पहले इंडिया रेटिंग्स ने 10.4% का जो है ये अनुमान लगाया था। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं क्लो झाओ। देखिए ये चीनी मूल की एक फिल्म निर्माता हैं क्लो झाओ और अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड जो है जीतने वाली ये पहली एशियाई महिला भी बन गई हैं और इन्होंने फिल्म नोमैडलैंड के लिए जो है ये ऑस्कर अवार्ड जीता है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई हैं, चीनी मूल की क्लो झाओ। 260वां की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस ने जीता है। एंथोनी हॉपकिंस ने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैम्स में अपने प्रदर्शन के लिए भी जो है ऑस्कर पुरस्कार जीता था। 261वां ये किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो देखिए 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया। दो और देखिए जो आपका ऑस्कर अवार्ड है इसके बारे में आपको मतलब पेज देते जा रहा हूँ, सबका जो है स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। तो ये पहला पेज है इसका लीजिए, यहाँ पे दूसरी लिस्ट आपको दिख रही है, फिर यहाँ पे आपको तीसरी लिस्ट दिख रही है। ठीक है, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी अगर मैं बताने लगूंगा। मैंने खासकर जो पुरस्कार थे बता दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए 262वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 25 अप्रैल 2021 को भयानक जंगल की आग लग गई। तो देखिए 25 अप्रैल को जो है जो आपका मिजोरम राज्य, ठीक है, तो मिजोरम में जंगल की आग लग गई थी। देखिए मिजोरम में बहुत आग लगते रहती है। देखिए मिजोरम में एक प्लेस है लुंगलेई और मिजोरम की जो राजधानी आइजोल है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है कुल 13,453 बार आग लग चुकी है, ये आंकड़ा है। भारतीय वायुसेना ने जो है देखिए इस आग को नियंत्रित करने के लिए बाम्बी बाल्टी से लैस 2 MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो है तैनात किए थे। देखिए हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, MI-17V5 हेलीकॉप्टर। ठीक है, 263वां की हाल ही में भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया है। तो देखिए भारत सरकार ने जो है गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग 25 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया है। अगला है कि हाल ही में भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए गूगल ने कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है $18 मिलियन। और अगला है कि बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 का खिताब किसने जीता। तो देखिए बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 को जीता है राफेल नडाल ने। और अगला है कि हाल ही में आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को जो है कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया है। तो देखिए आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को 15 वर्षों तक के लिए जो है सीमित कर दिया है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान में बदलाव करते हुए कितना कर दिया है। तो देखिए अप्रैल 2021 में जो है जो आपका
गोल्डमैन सैक्स है, ठीक है। इसने कहा कि 2021-22 के लिए जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट था ये 10.5% रहेगा। पहले 10.9% हुआ करता था। ये अपने अनुमान कम करते रहते हैं कोरोना के कारण। 268वां की हाल ही में किस वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो देखिए ये वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे कृष्णमूर्ति संतानम। 269वां की यूनेस्को के इस गुडविल एम्बेसडर ने वैक्सीन में विश्वास पैदा करने और दुनिया भर के अभिभावकों को अपने बच्चों को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल शुरू की है। तो देखिए इस वैश्विक पहल को डेविड बेकहाम ने शुरू किया है। अगला है कि श्रमिक स्मृति दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए श्रमिक स्मृति दिवस को हम 28 अप्रैल को मनाते हैं। 2021 के श्रमिक स्मृति दिवस की थीम है हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। अगला है कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का जो विश्व दिवस है ये 28 अप्रैल को मनाता है। और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है एंटीसिपेट प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है, ठीक है, श्रम संगठन है जो कि इस दिवस का आयोजन करता है। तो देखिए इसका मुख्यालय आपका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अगला है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस देश से कुल 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात करने की घोषणा की है? तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्रांस से जो है कुल 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात करने की घोषणा की है ताकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को जो है पूरा किया जा सके, ठीक है। 273वां कि चीन के पहले मार्स सरोवर का क्या नाम है? तो देखिए चीन के पहले मार्स सरोवर का नाम है झुरोंग। अगला है उपन्यास वेयर अबाउट्स को किसने लिखा है? तो देखिए वेयर अबाउट्स को लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने, ठीक है। और ये जो पुस्तक है इतालवी उपन्यास आईएस डो मी ट्रो का अंग्रेजी अनुवाद है जिसे लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने ही स्वयं लिखा था। यानी कि इटालियन भी जानती है, मतलब बहुत मल्टीलिंगुअल है ये। 275वां कि दादू दान प्रताप दानी गढ़वी कौन थे जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया? तो देखिए दादू दान प्रताप दान गढ़वी जो है ये थे एक गुजराती कवि और लोक गायक। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है और इनको जो है कवि दाद के नाम से जाना था। कोरोना ने इनकी भी जान ले ली अप्रैल महीने में। अगला है सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस यानी कि सैन्य खर्च डाटाबेस के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत ने दुनिया में सैन्य खर्च करने के मामले में जो है भारत किस स्थान पर था? तो देखिए सैन्य खर्च करने के मामले में भारत 2020 में जो है दुनिया में तीसरे स्थान पर था, ठीक है। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किस तिथि से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया? तो देखिए उत्तर प्रदेश स्थित जो आपका शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है इसने जो है 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू किया। और अगला है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? तो देखिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं अमित बनर्जी। अगला है कि संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की। तो देखिए ये संगठन आपका है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को मनाते हैं 29 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रही इस बार? 2021 के लिए थीम रहा नृत्य का उद्देश्य यानी कि पर्पज ऑफ डांस। 281वां कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत 2021 पुरस्कार जीता? तो देखिए श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है उत्तर प्रदेश ने। 282वां कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को कितना रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को 11% रहने का अनुमान जताया है। और आपको बता दूं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ये अनुमान है 7% का। 283वां कि हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए मनोज दास एक राइटर यानी कि लेखक थे। और आपको बता दूं प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास का जो उड़िया और अंग्रेजी में लिखते थे इनका निधन हो गया है।
284वां कि जापानी स्पोर्ट वियर ब्रांड एसिक्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए एसिक्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 285वां कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो देखिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृति करंत। 286वां कि डीआरडीओ ने तेजस लड़ाकू विमान से किस एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। तो देखिए डीआरडीओ ने जो है पाइथन 5 नाम के तेजस लड़ाकू विमान से हाल ही में पाइथन 5 नाम के एक एयर टू एयर मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया था। ठीक है। और 287वां की चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 104 देशों की सूची में भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। और इस सूची में पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, चौथे स्थान पर नीदरलैंड है और 5वें स्थान पर डेनमार्क है। अगला है कि लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने 2022 के वित्तीय वर्ष में यानी कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए IHS मार्केट के अनुसार जो आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 होगा इसमें भारत का विकास दर रहेगा 9.6%। अगला है कि निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए सीमा सड़क संगठन की जो पहली महिला कमांडिंग अधिकारी अपॉइंट हुई इनका नाम है वैशाली हिवासे। 290वां कि हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने TB सोमनाथन को किस पद पर नियुक्त किया है। तो देखिए कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में TB सोमनाथन को वित्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया है। 291वां कि निम्न में से कौन IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो देखिए IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं डेविड वार्नर। तो इसी के साथ ही वीडियो ही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।